मैं 80 प्लस वृद्ध नहीं हूँ, मैं हूँ सिल्वर यंग। 80 के पार हूँ, मैं हूँ सिल्वर यंग, 80 के पार हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ। मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, मैं कवि तो नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा लेखक हूँ। मैंने कुछ बुजुर्गों के ऊपर, आज की जनरेशन के ऊपर, और एक मेरी बुक आ रही है महिलाओं के ऊपर, जिसका सार मैं आपको बताता हूँ सारा। माता पिता को अपने पुत्रों पर बहुत गर्व था, उनको बढ़ते देख दोनों फूले नहीं समाते थे। माँ अपने खान पान का पूरा ख्याल, उनके खान का पूरा रखती थी, पिता उनकी हर फरमाइश पूरा करते थे। दोनों के पुत्रों से बहुत आशाएं थी। चारों पुत्र माता पिता पर अपना हक जमाते थे। जब भी माँ उनके लिए खाना परोसती तो चारों चलाते, पहले मुझे, मेरी माँ है। दूसरा कहता पहले मुझे, मेरी माँ है। तीसरा कहता पहले मुझे, मेरी माँ है। चौथा कहता पहले मुझे, मेरी माँ है। टाइम व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया, चारों पुत्र बड़े हो गए, उनके अपने अपने व्यवसाय करने लग गए, घर बार वाले हो गए, माता पिता वृद्ध हो गए। अब चारों पुत्र अपने आप को व्यस्त बताते हैं। माता पिता के पास बैठने को 2 मिनट सुख दुख बांटने का भी समय नहीं है। माता पिता दोनों से ही दूरी बना रखी है। अब जब भी माँ को कभी कभार किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो पहला कहता माँ तेरी है, दूसरा कहता माँ तेरी है, तीसरा कहता माँ तेरी है, और चौथा कहता माँ तेरी है। ये आजकल का आधुनिक युग है। और मेरी जो पुस्तकें हैं उनका जो सार है, आप सब लोग बैठे, आपके लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं। एक पंजाबी में कहावत है, खांदा पींदा चलदा फिरदा लोहा, बैठ गया तो गोहा, लम्मा पिया तो मोया। ये बुजुर्गों के लिए है। चलना फिरना बहुत जरूरी है। चाहे आप जितना मर्जी भी बीमार हो जाओ, आप चलते फिरते रहो। मैं आज भी अगर मुझे कहो ना कि 20, 25, 30 किलोमीटर चलना, मैं चल लूंगा। मैं कभी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता। दूसरा, आपको कभी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये देखो कि आप खा क्या रहे हो। ऐसा है, ये जो जबान है ना, आप इसका जीवन के ऊपर बहुत महत्व है। आप जो खा रहे हो अंदर जा रहा है, अगर आप इसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है तो आप शारीरिक बीमार रहोगे। और इसके लिए जब भी आप देखो शरीर बीमार, तो आप डॉक्टर के पास मत जाओ। आप ये देखो कि आपने क्या खाया, क्या खा रहे हो, उसको चेंज करो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। मैं कभी भी दवाई नहीं खाता, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। और दूसरा, आपको कभी दिमागी टेंशन है, दिमागी परेशानी होती है कई बार, वो भी क्या है, जो आप अंदर से बाहर निकाल रहे हो, जो आप बोल रहे हो। क्योंकि जो आप बोल रहे हो पहले आपका मन वही करता है ना, सोच आपकी वो होती है। अपनी सोच को चेंज करो, अपनी सोच को बदल लो, आपकी दिमागी टेंशन दूर हो जाएगी। और एक और है उसमें, मेरी इन किताबों में, वो भी सबके लिए है, खासकर आजकल की जनरेशन के लिए। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि का मतलब ये है कि ऐसा दिमाग होता है जैसे कंबल में आप सुई मारो ना, सुई चली जाएगी, बाहर निकालोगे तो कंबल वैसे का वैसे हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कईयों का दिमाग होता है कि आप उनको जो मर्जी बोलते जाओ, उनके दिमाग पे कभी असर नहीं होता। दूसरी होती है पत्थर बुद्धि।
पत्थर बुद्धि का मतलब होता है कि जो आपके दिमाग में आ गया ना, लिखा गया, जो लाइन लग गई तो वो लगी, वो मिटेगी नहीं। और तीसरी होती है बांस बुद्धि। बांस बुद्धि है जैसे बांसुरी है, आप जैसे सुर निकालोगे आप वैसे ही वैसे ये तीनों बुद्धियां हर इंसान के अंदर होती हैं। कितने परसेंटेज है वो हर एक की अलग अलग है। मेरी सारी किताबों का सार यही है। एक मेरी किताब आ रही है, पुरुष का ईमान है औरत, वो सारी लेडीज के ऊपर ही है, महिलाओं के ऊपर है। कुछ 300 पेज की किताब भी कंपोजिंग हो रही है उसकी, वो जल्दी आ जाएगी। वो है। बाकी मैंने 3 पुस्तकें वृद्धों के ऊपर लिखी हैं और 3 पुस्तकें मेरी आम जनरेशन के ऊपर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे